देखो बंटी, ये वही चुड़ैल की गुफा है, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन भाई शंटी, कहीं उस चुड़ैल ने हमें देख लिया तो हमारी तो खैर नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करते हैं, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम अकेले जाकर उस तोते को वहाँ से ले आओ। वाह बेटा बंटी, हैं? मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा हुआ है क्या? तुम क्या चाहते हो, मैं अकेला अपनी जान को खतरे में डालूं और बाद में अमीर बनने के मजे तुम भी लो? नहीं नहीं, तुम्हें भी मेरे साथ ही चलना होगा। ठीक है भाई, चलो फिर, जो होगा देखा जाएगा। वे दोनों गुफा के अंदर चल देते हैं। थोड़ी देर चलने पर उन्हें वह चुड़ैल आराम करती हुई दिखाई देती है। उसके पास में ही उसके तोते का पिंजरा पड़ा हुआ होता है। देखो बंटी, वो रही चुड़ैल और वो रहा उसका तोता। हमें बस उस तोते को वहाँ से उठाना है और चुपके से निकल जाना है। तुम चुपके से जाओ और उसका तोता उठा लो। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। फिर वह धीरे धीरे जाता है और चुपके से उसके तोते का पिंजरा उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। अरे शंटी भाई, जल्दी यहाँ से भागो, हमारा काम हो गया। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। फिर बंटी वहाँ से भाग जाता है। अरे बेवकूफ, चिल्ला क्यों रहा है? चुपचाप नहीं भाग सकता क्या? ये आज मरवा के ही छोड़ेगा। तभी बंटी के चिल्लाने की वजह से चुड़ैल की नींद खुल जाती है। अपने तोते को वहाँ ना पाकर वह परेशान हो जाती है। अरे, मेरे तोते को कौन ले गया? अब क्या करूं? अब तो इस चुड़ैल की नींद भी खुल गई। अब यहाँ से कैसे निकलूं? तभी उस चुड़ैल की नजर शंटी पर पड़ती है। ए, कौन है तू? मेरा तोता कहाँ है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे भागो रे। फिर वह भागने लगता है। अरे भागता कहाँ है डरपोक? रुक जा, तुझे मैं इस जंगल से निकलकर नहीं जाने दूंगी। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। चुड़ैल भी उसका पीछा करती है। फिर वह भागते भागते गांव पहुंच जाता है। वहां बंटी पहले से किसी के घर में छुपा हुआ होता है। अरे शंटी भाई, इधर देखो, मैं इधर हूँ, जल्दी से भागकर यहाँ आ जाओ। फिर शंटी भी उस घर के अंदर घुस जाता है। अरे मर गए रे, हाय हाय, आज तो बहुत बुरा फंसे। अरे मूर्ख बंटी, तुझे तोता उठाकर वहाँ से भागने को कहा था। भागते भागते चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अब ले ले मजे। उस चुड़ैल ने हमें वहाँ से भागते हुए देख लिया है और वो हमारा पीछा कर रही है। अब क्या करें? शंटी भाई, ये तोता तुम ले लो और मुझे अपने घर जाने दो। मेरी बीवी ने तो मुझे पहले ही कहा था कि ये शंटी तुम्हें एक ना एक दिन मरवा के ही छोड़ेगा। काश मैंने अपनी बीवी की बात सुन ली होती। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? अरे डरपोक, रोना बंद कर। बात बात पर रोना शुरू कर देता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू डर मत। तभी चुड़ैल उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है। गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धोखा देकर वहाँ से भाग आए। ए चोरों, कहाँ छुप कर बैठे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरा तोता वापस कर दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वे दोनों चुड़ैल को छुप छुप कर देखने लगते हैं। वे बहुत डर जाते हैं। शंटी भाई, मुझे लगता है हमें इसे इसका तोता वापस कर देना चाहिए, नहीं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? सब करे कराए पर पानी फेरना चाहते हो क्या? इस चुड़ैल की जान इस तोते में है। जब तक ये तोता हमारे पास है, ये चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वह तोता जोर जोर से आवाज करने लगता है। हे भगवान, ये तो यही देख रही है, इसने हमें देख लिया, अब हम नहीं बचेंगे। अबे तोते, क्यों चिल्ला रहा है? चुप कर जा। अरे, ये तो मेरे तोते की आवाज है। लगता है वह यहीं आसपास ही है। फिर उसकी नजर उस घर पर पड़ती है जहाँ बंटी और शंटी छुपे हुए होते हैं। फिर वह चुड़ैल भी उस घर में घुस जाती है। ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी के अभी मेरे तोते को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगी। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो। लो, अपना तोता वापस ले लो, बस हमें जाने दो। नहीं नहीं, अरे बेवकूफ, तुझे क्या लगता है अगर हम इसको इसका तोता वापस भी कर देंगे तो क्या ये हमें यहाँ से जिंदा जाने देगी? अब हम किसी भी हाल में
इसे इसका तोता वापस नहीं कर सकते। देखो चुड़ैल, मुझे पता है तुम्हारी जान इस तोते में कैद है। अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इस तोते की गर्दन मरोड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मेरे तोते को कोई नुकसान मत पहुंचाना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। चल ठीक है, अब मैं जो कहूँगा तुझे वही करना होगा। शंटी भाई, मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इसे इसका तोता वापस मिल गया तो फिर ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। बंटी, कुछ नहीं होगा। ऐ चुड़ैल, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी हमें 500 सोने की मुद्राएं दो। ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। फिर चुड़ैल अपने जादू से 500 सोने की मुद्राएं दे देती है। अरे देखो बंटी, हम तो अमीर बन गए। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। बंटी, और बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? इसे बोलकर अपने लिए एक गाड़ी भी मंगवा ले। नहीं भाई बंटी, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। इन सब में तुम्हारा साथ मैं नहीं दे सकता। मुझे ऐसे अमीर नहीं बनना। तभी बंटी की पत्नी उनकी तलाश करते करते वहाँ पहुँच जाती है। अरे, ये इतनी तेज रोशनी किस चीज की है? फिर वह खिड़की से झांक कर देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे, इतना सारा सोना! फिर उसकी नजर उस चुड़ैल पर पड़ती है। हे भगवान, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। फिर वह अपने पति की जान बचाने के लिए घर के अंदर घुस जाती है। अरे मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम सही कहती थी। अपने लालच की वजह से मैं एक ना एक दिन जरूर मुसीबत में फंस जाऊंगा। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम इस चुड़ैल से माफी मांग लेते हैं। हे चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो। हमें इस सोने की जरूरत नहीं है। आप अपना तोता वापस ले लो और हमें जाने दो। अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? जो हाथ आई दौलत को ठुकरा रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ। मुझे तो अभी खूब सारा सोना बनाना है। ठीक है, हमें इस सोने की कोई जरूरत नहीं। चलो, हम यहाँ से चलते हैं। हे चुड़ैल जी, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। कृपा करके हमें यहाँ से जाने दें। फिर इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐ मूर्ख इंसान, तेरे पास अब भी वक्त है। मुझे मेरा तोता वापस कर दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगी। अरे तू क्या मेरी जान बख्शेगी? तेरी जान तो मेरे हाथ में है। तभी अचानक से तोता अपने पर फड़फड़ाता है और शंटी के हाथ से निकलकर उड़ जाता है। अरे मर गए रे तोता भाई, वापस आ जाओ ना। अब तेरा क्या होगा कालिया? हे चुड़ैल जी, अपना सारा सोना वापस ले लो और कृपा करके मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं, तुझे तेरे लालच की सजा जरूर मिलेगी। मर गया रे। इस तरह सही समय पर संभालने की वजह से बंटी की जान तो बच जाती है और अधिक लालच की वजह से शंटी को अपनी जान हुआ खून पहुंच सके और उसकी भाइयों की नजरों से बच सके। उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने सोचा, एक काम करती हूँ, खाने के लिए जो साग बना रही हूँ उसी में ये खून पोंछ देती हूँ। इससे मेरे भाइयों को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने साग में खून पोंछ दिया। शाम को सभी भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने सभी भाइयों के लिए खाना परोसा। आज सातों भाई जब खाना खा रहे थे तब उन्हें साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। क्या बात है बहन, आज बहुत स्वादिष्ट साग बनाई हूँ। इतना स्वादिष्ट साग तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। बहन ने कुछ नहीं बोला। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह जंगल में शिकार करने चले गए। वे सभी आपस में बात कर रहे थे कि रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। हमने तो आज तक ऐसा स्वादिष्ट साग कभी नहीं खाया था। सबने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया था जो साग इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को सातों भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की बनाई हुई साग की तारीफ करने लगे। हमारी प्यारी बहन
कल रात को तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया था जो हम लोग उसे भूल नहीं पा रहे हैं? बहन बताना तो नहीं चाहती थी, वह सोच रही थी। अगर उन्हें पता चला उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे, इसलिए उनसे ये सब कहना ठीक नहीं है। भैया जैसे रोज बनाती थी वैसे ही बनाई थी। प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाई। तुम्हें मेरी कसम है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही होगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया जब मैं साग काट रही थी तब मेरी परसुई से मेरी उंगली कट गई और बहुत सारा खून बहने लगा। फिर मैंने आप लोगों से छुपाने के लिए साग में ही वो खून पोंछ दी। मुझे लगा आप लोग यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाएंगे। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में लगा कि इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी बहन की खून की बूंदें जब इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाई। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि